गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्ग चौथा, विषय समाज, पाठ 4। इस अध्याय में हम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनकी राजधानियों के विषय में पढ़ेंगे। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। भारत एक अत्यंत विशाल देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह पूरब दिशा में लगभग 3000 किलोमीटर चौड़ा तथा उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है। क्या कहा जा रहा है कि हमारा भारत देश है, एक विशाल देश है, बहुत ही बड़ा देश है। और हमारा ये भारत देश पूरब पश्चिम की दिशा में 3000 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर लगभग 3200 किलोमीटर क्या है, लंबा है। भारत की कुल जनसंख्या है 100 करोड़ से भी अधिक। हमारे भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है? 100 करोड़ से अधिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग अपनी सरकार स्वयं बनाते हैं। हमारे देश पर केंद्र सरकार शासन करती है। राष्ट्रपति हमारे देश का मुख्य होता है, परंतु वास्तव में प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व करता है। कहा जा रहा हमारा भारत देश कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। इसका अर्थ है कि हम अपनी सरकार स्वयं बनाते हैं, स्वयं चुनते हैं। आजकल हम देख रहे हैं चुनाव का समय है और हम जो बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। हम स्वयं अपनी वोट के द्वारा अपनी सरकार को चुनते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ऐसे विशाल देश की समस्याओं को हल करना केंद्र सरकार के लिए कठिन है। भारत अनेक छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ है। ये भाग राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। भारत में 28 राज्य, भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे भारत देश है जो बहुत ही विशाल देश है और इन विशाल देशों को सीधे केंद्र सरकार को चलाने में कठिनाई होती है। इसीलिए पूरे भारत देश को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया है और ये छोटे छोटे राज्य हैं जो पूरे 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अनेक मंत्री हैं। केंद्र सरकार का राज्यों पर भी नियंत्रण होता है। प्रत्येक राज्य की अपनी राजधानी है। प्रत्येक राज्य की क्या है? अपनी अपनी राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य राज्यपाल होता है। इस पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। इन्हें केंद्र शासित संघ कहते हैं। अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र कम होता है, जिससे वहाँ अलग सरकार बनाने के लिए कम संसाधन होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार का मुख्य कौन है? राज्यपाल। अब आगे हम देखेंगे भारत के राज्य। यहाँ पे भारत के कुछ राज्य और राजधानी के नाम दिए हुए हैं, आप इनको याद करेंगे। ऐसे भारत के मानचित्र में भी राज्य और राजधानी को दर्शाए गए हैं। इन भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं जैसे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, उसी प्रकार उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। इसी प्रकार पूरे 29 जो राज्य हैं और राजधानी हैं उनका नाम पूरे भारत का मानचित्र में दर्शाया गया है। तो आगे हम यहाँ देख लेंगे। आप इनसे यहाँ स्पष्ट आपको दिया हुआ, आप इसको याद कीजिएगा। राज्य एवं राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिल्लांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वरी, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इस प्रकार आगे हम देखेंगे
राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता। और आगे यहाँ पे 28 राज्य एवं राजधानी के नाम दिए हैं और एक और है आपका नया नाम जो है तेलंगाना। 29वां राज्य क्या है? तेलंगाना। और उसकी राजधानी होगी हैदराबाद। उसकी राजधानी क्या होगी? हैदराबाद। आगे हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। आपको हम पाठ में पीछे बता चुके, भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 हैं। तो यहाँ देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली की राजधानी सिलवासा, दमन व द्वीप दमन, लक्षद्वीप कावरत्ती, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश नई दिल्ली, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है किंतु इसे एक राज्य माना जाता है। इसे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारे पाठ हैं जो कि समाप्त होते हैं। और आगे आप अभ्यास देखेंगे, प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरे देश का मुख्य कौन होता है? हमने पाठ में पढ़ा पूरे देश का मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमने आगे पाठ में पढ़ा था भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपका उत्तर होगा 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने लोग निवास करते हैं? तो आपका उत्तर होगा 100 करोड़ से भी अधिक लोग। हमारे भारत देश में कितने लोग निवास करते हैं? 100 करोड़ से भी अधिक लोग। राज्य क्या है? राज्य क्या है? तो भारत को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इन भागों को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। राज्य क्या है? भारत को छोटे छोटे भागों में विभाजित किए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। और आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 29 राज्य हैं। खालिस्तान राज्य का प्रमुख होता है तो मुख्यमंत्री है जो राज्य का प्रमुख होता है। खालिस्तान बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान सरकार के नियंत्रण में होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इम्फाल खालिस्तान की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो यहाँ रिक्त स्थान में यहाँ पे दिए गए हैं उत्तर, आप यहाँ से ढूंढ के रिक्त स्थान को भरिएगा। सही स्थान के सामने स और गलत स्थान के सामने गल लिखिए। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है तो क्या होगा? स। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की अपनी राजधानी नहीं होती है तो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की अपनी राजधानी है, इसलिए क्या होगा? ग। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमने पढ़ा भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या होगा? स। भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। हमारा भारत देश, हम सबसे शुरू में पढ़े, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है तो इसलिए क्या होगा? ग। भारत एक छोटा देश है। हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा भारत एक विशाल देश है तो यहाँ पे क्या होगा? ग। निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों के नाम लिखिए। असम की राजधानी दिसपुर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गोवा पणजी, झारखंड रांची, मिजोरम आइजोल, तमिलनाडु चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। इस प्रकार आगे देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देश का प्रमुख कौन होता है? तो देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख राज्यपाल होता है। गोवा की राजधानी कौन है? गोवा की राजधानी पणजी है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या क्या है? मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48 है। यहाँ आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता।
ये पूरे भारत देश का चित्र है। आप इसमें इन राज्यों को पूरे भारत का मानचित्र में चिन्हित करेंगे। पूरे पाठ को आप बना कर लाइएगा।